सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि धैर्य के साथ इस पूरे सियासी घटनाक्रम का दी एंड करवा दिया सीएम अशोक गहलोत ने। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से सियासत का जादूगर जो उन्हें कहा जाता है वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो राजनीति के सियासत के जादूगर हैं? पराग, ये कह सकते हैं आप कि राजनीति के जादूगर हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एक चाणक्य है, जिसे चाणक्य राजनीति के चाणक्य हैं, कांग्रेस के वो चाणक्य हैं। कैसी कैसी परिस्थितियों में वो पार्टी को निकालने में कामयाब रहे, जब जब उनको जिम्मेदारी मिली है जी, तो कहीं ना कहीं वो उसमें सफल रहे। देखो, राजस्थान में जो उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दिन में वो हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता बन गए हैं कि इससे जो किसी ने अभी तक पिछले 6 साल में, जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, कई मामले ऐसे हुए हैं जहां पर हर किसी ने मुंह की खाई है, बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाया कोई जी। लेकिन पहला ये मामला है राजस्थान का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ किए बिना चुप रहकर अपनी एक जो स्ट्रेटेजी जैसे काम करते हैं, उस काम के हिसाब से उन्होंने चुपचाप अपने काम को अंजाम दिया। जिस दिन कांग्रेस के 19 विधायक उनका साथ छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कहीं भी कोई अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने दी जी। वो पहले दिन से कह रहे थे कि मेरे पास बहुमत है और मैं साबित कर दूंगा। उन्होंने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने, देखो, अगर आप गौर करें, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम उन्होंने खुलेआम कहा कि उनके अगर कोई ये साबित कर दे कि उनकी आवाज नहीं है तो राजनीति छोड़ देंगे जी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह को एक तरीके से चेताने की कोशिश करी कि भाई आप क्यों चुनी हुई सरकार गिराने में आमादा हैं। तो मेरा मानना है वो एक राजनीति के बड़े चाणक्य हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से साजिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, और तमाम आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाए गए हैं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के विधायक बागी होकर सचिन पायलट के साथ चले गए दिल्ली में या फिर गुड़गांव में वो ठहरे हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत से लेकर और आखिर तक यही कहते रहे कि उनके पास पूरी बहुमत है, वो अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद इसका अंदाजा उनको 6 महीने पहले से लग गया था, इसलिए पहले से वो अपनी तैयारी कर चल रहे थे। ये हम माने, पहले से उन्होंने इन स्थितियों को भांप लिया था। अजीत जी। पराग जी, मैं इस घटनाक्रम में आपको कर्नाटक ले जाता हूं। पहले कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां पर एक ऐसा बहुमत, एक ऐसे जो रिजल्ट आया था जिसमें कि सरकार बनाना, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं था और कैसे सरकार बनाई जाए, ये बड़ी एक चुनौती थी। वहां पर अशोक गहलोत उस वक्त महासचिव थे और वो वहां पर एक ऑब्जर्वर के रूप में गए थे वहां पे। तो वो एक फैसला पहली बार कांग्रेस ने करा था कि भाई, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सामने जो जेडीएस को था उसको ऑफर दे दिया कि आप सरकार बनाओ। और वहां पे सरकार बनी, हालांकि वो सरकार नहीं चल पाई और सरकार गिर गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते थे कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार हाशिए वाली है तो ये बीजेपी कभी न कभी उनके साथ छेड़छाड़ करेगी। तो जब राजस्थान में उनकी सरकार बनी तो वो कांग्रेस के पास जो आंकड़ा था, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, बॉर्डर पे थी वो बहुमत भी। उन्हें जब 2 उपचुनाव हुए उसके बाद ही 101 सीट आई कांग्रेस की, फिर 6 बीएसपी के लोगों को मिलाया और बाकी निर्दलियों को जोड़कर ये आंकड़ा 125 तक पहुंचाया। तो मुख्यमंत्री गहलोत जानते थे कि कहीं ना कहीं देर सवेर बीजेपी हमारी कमजोर कड़ियों को ढूंढेगी, उन कमजोर कड़ियों का इस्तेमाल करेगी, इसलिए वो पहले दिन से ही सजग थे और उन्हें पता था कि क्या होने वाला है और क्या होगा जी, उसका कैसे बचाव करना है। तो उन्होंने, ये कह सकते हैं, चारों तरफ से अच्छी खासी बाड़ेबंदी अपनी सरकार को बचाने की हुई थी।